नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ियों के सामने, खास करके जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके सामने फटे पुराने जूते टांग देते हैं ताकि किसी की नजर न लगे। लेकिन जूता बेचने पर क्या आपको जेल हो सकती है? ये खबर आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आपको इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। ये हैरत अंगेज मामला सामने आया है हमारे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, एक शब्द इसमें डालते हैं। जूते बेचने वाले का नाम नासिर था, वो मुसलमान था। अब आपको थोड़ा यकीन हुआ होगा कि हाँ, फिर तो शायद हो सकता है। और जूता खरीदने वाले का नाम विशाल चौहान था। हुआ यूं कि नासिर की दुकान है टाउन स्कूल के पास में। नासिर रामनगर गुलावटी क्षेत्र का रहने वाला है। वो वहां पर टाउन स्कूल के पास में जूते बेच रहा था। तभी वहां पर एक विशाल चौहान नाम का शख्स आता है। वो जूते खरीदने की बात कहता है। जूते उठा करके देखता है, लेकिन जूते के नीचे की तरफ ठाकुर लिखा होता है और इसी बात पर बवाल हो जाता है। बात आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस वहां पर आने के बाद में नासिर के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर भी 323, 153 ए और 504 इन धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज कराई जाती है और जेल भेज दिया जाता है। हिरासत में नासिर को ले लिया जाता है। सोचिए कि एक जूता जो नजर बचाने का भी काम करता है, जो चलने के काम आता है, वही जूता लोगों को जेल भेज देता है और जाति जो है वो जूते तक आ गई है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। आप खुद से देखिए, नासिर और विशाल के बीच में जूता खरीदने और बेचने एक मामूली सी बात पर कितनी बड़ी बात हो गई। करवा रहे हो खाऊंगा तो सही है। मैं जब कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, जो हटा देने चाहिए तो हटा देने है। क्यों ना हटाए देना फिर वीडियो तो ये अरे तू के अपने दुकानदारी खराब कर रहा है। ज्यादा इसके रख के यहाँ जूते तू के अपने दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर दुकानदारी खराब करेगा तू, माल ना बिका तो 2 मिनट में खाने में डालते हैं। वीडियो बना साफ करके बना खूब ले देख ले बना रहे हम कोई वो थोड़ा ही है। मैं बना रहा हूं जूते को तो लेके क्यों आया तू? मैं देख के लाऊं ठाकुर से। एसएसपी संतोष का कहना है कि इस प्रकरण में जांच की जा रही है और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विस्तार से इस खबर को समझिए। ये खबर आप देखिए, जूते की सोल पर लिखा था ठाकुर, दर्ज हुई एफआईआर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाति के ब्रांड के जूतों को बेचने पर बवाल हो गया। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। मामले में युवक ने जूता विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। युवक का आरोप है कि यह शख्स ठाकुर ब्रांड के जूते बेच रहा था। जूते की सोल पर ठाकुर लिखा था। बस इतनी भर बात थी और उसके बाद में बवाल खड़ा हो गया। थाने में दी तहरीर में विशाल चौहान नाम के युवक ने लिखा है कि वह टाउन स्कूल के पास अरमान होटल के बराबर में नासिर की दुकान पर जूते खरीदने के लिए रुका था। इस दौरान उसने देखा कि अधिकांश जूते पर नीचे ठाकुर लिखा हुआ था। इस बात पर उसने विरोध किया तो नासिर ने उसके साथ अभद्रता की मारपीट शुरू कर दी और वह कहने लगा कि इस प्रकार जाति सूचक शब्दों वाले जूते ही बेचेगा। ये जो है वो विशाल चौहान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन वीडियो आपने देखी और वीडियो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किसको क्या कहा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ने सफाई दी है। विशाल चौहान ने दुकान संचालक नासिर, निवासी रामनगर गुलावटी और फैक्ट्री मालिक नाम पता अज्ञात के खिलाफ 153 ए 323 504 के तहत थाना गुलावटी में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। हालांकि दुकान संचालक का कहना है कि वह दिल्ली से जूते खरीद के लाते हैं और यहां लाकर अपनी दुकान पर बेचते हैं। उनका इन जूतों से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल इनको बेचते हैं और इसके अलावा वह नहीं जानते हैं यह किस फैक्ट्री का माल है। एसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किन किन धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है। 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है
और आईपीसी की धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153A के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर यह अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एक जूता बेचने पर आपके खिलाफ FIR हो सकती है और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 323 भी आप देखिए, 323 में लिखा है कि 1 वर्ष तक का इसमें कारावास हो सकती है, 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, दंडित किया जा सकता है। 504 लगाई गई है, जो व्यक्ति किसी को उकसाने के इरादे से जानबूझ करके उसका अपमान करे, इरादतन यह जानते हुए कि इस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या अन्य अपराध का कारण हो सकती है, इसके लिए अवधि के लिए 2 साल तक को कारावास हो सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 2 साल तक की कैद जो है वो 504 में है, 323 में 1 साल तक की है और 153A में 3 साल तक की कैद है। ये धाराएं जो है वो नासिर पर लगाई गई हैं और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो दिल्ली से जूते ले आ रहा था और वो वहां पर बेच रहा था। अब बात चली ठाकुर ब्रांड पर। वो ठाकुर ब्रांड पर जो है वो अब इसका पता चल गया है कि ठाकुर ब्रांड जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। और स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इस पर दिखाया जा रहा है कि ये ठाकुर ब्रांड के जूते चप्पल जो है वो क्या क्या आते हैं, इसका एड्रेस, फोन नंबर जो है वो भी दिया हुआ है। एक बड़ा ब्रांड है ठाकुर और उसके जूते चप्पल जो है वो नासिर ला रहा था दिल्ली से, यहां पर बेच रहा था। इसको लेकर के विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया है। विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए पूछा है, पूरे बुलंदशहर में ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने वाला क्या अकेला नासिर ही था? बुलंदशहर पुलिस से इन्होंने सवाल पूछा है। पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ऐसे सैकड़ों दुकानदार होंगे जो ये जूते बेच रहे होंगे, उन्हें वर्तमान विधि व्यवस्था के तहत गिरफ्तार कीजिए। अगर ये सही है तो फिर उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो जो ठाकुर ब्रांड के जूते बेच रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, यूपी में ठाकुर ब्रांड जूते चप्पल बेचना अपराध है। लखानी चप्पल, टाटा व बजाज प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ठाकुर ब्रांड के जूते चप्पल बेचना अपराध क्यों है? एक सवाल पूछा है और हमें लगता है ये वाजिब सवाल भी है। एक ही विक्रेता पर क्यों? ऐसे तो सैकड़ों होंगे। सभी जाति लिखने वाले उत्पाद निर्माताओं को पकड़ो, ईंट के नीचे भी जाति लिखी होती है, ईंट के नीचे भी जाति लिख देते हैं, ईंट के नीचे भी लोग राम लिख देते हैं और कई सारे जो है वो नाम लिख देते हैं, तो क्या उन पर भी FIR होगी और उन भवनों को, उन इमारतों को उखाड़ा जाएगा और उनके नीचे से ईंटें जो है वो निकाली जाएगी? सवाल तो उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की ये जो कार्रवाई है, क्या ये सही है? और क्या ये कार्रवाई जो है वो अपने आप में नहीं दिखा रही, ये केवल जो है वो जाति विशेष को लेकर के इतना जो है वो दबाव बनाने की प्रक्रिया जो है वो दिखती है। एक जाति विशेष का नाम जो है उस पर लिखा था और उसको लेकर के इतना सारा बवाल खड़ा हो गया। हमने देखा कि किस तरह से रूपा नाम की अंडरवियर तक के लोग अब जो है वो स्क्रीनशॉट जो है अब लोग डाल रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई कल को कहेगा कि मेरी पत्नी का नाम, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम रूपा है, आपने उसके नाम की अंडरवियर क्यों निकाल दी, तो उस पर केस करवा दीजिए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास में और कोई काम नहीं बचा है? और क्या आपको यह लगता है कि वाकई जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में किया है, जो तत्परता दिखाई है, जो धाराएं लगाई हैं, वो जायज है, वाजिब है? और नासिर ने इतना गंभीर अपराध तो किया था, उसके खिलाफ इतनी धाराएं तो लगाई जानी चाहिए थी। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।